एंड्रॉइड के अंदर रिसाइकलर व्यू के आते हैं। ये वहां पर यूज होते हैं जब आपने लार्ज सेट ऑफ डाटा एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना हो। जिस तरह आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है जो कि डिस्प्ले हो रहा है और ये स्क्रॉलेबल भी है। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। जितना डाटा होगा आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ये काम होता कैसे है। पहले ये पोस्ट तो है जी कि मैं यहाँ पर इसको एक लीनियर लेआउट दूं, पेरेंट लेआउट लीनियर रखूं, उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखूं, यहाँ लेआउट को रेंडर करवाता जाऊं, पहला लेआउट, दूसरा लेआउट, तीसरा लेआउट, चौथा लेआउट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मेरे पास जो डेटा सेट है उसका साइज 500 है, 1000 है, 2000 है, तो मुझे उतने लेआउट्स बनाने पड़ेंगे। तो रिसाइकलर व्यू क्या करता है, वो हमें इससे बचने के लिए सपोर्ट देता है। दिस widget is a container for displaying large data set that can be scrolled very efficiently by maintaining a limited number of views। ये डिस्प्ले भी करता है लार्ज डाटा सेट को, उसकी स्क्रॉलिंग भी एफिशिएंटली बनाता है और ये मेंटेन करता है लिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज को। और ये हमारे पास लार्ज डाटा सेट को ही रेंडर करने में काम आता है। प्रैक्टिकली देखें तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से देखें तो हमने करना क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा लेआउट के ऊपर जाके देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि लेआउट सबका डिजाइन सेम ही है, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है कि टेक्सचुअल डाटा चेंज हो रहा है हमारे पास। तो बेसिकली हम लोग एक व्यू क्रिएट करेंगे, सिर्फ एक व्यू क्रिएट करेंगे और वो हम लोग रिसाइकलर व्यू को दे देंगे। रिसाइकलर व्यू उसी को यूज करेगा, जितनी बार हम उसको डाटा सेट उसको चाहिए होगा उतने उनको वो जनरेट करेगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा होगा वो टेक्स्ट उसको चेंज करता रहेगा। हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे ये सारा काम कैसे हो रहा होगा। हम लोग रिसाइकल व्यू के फीचर के अंदर जाएं तो इसके अंदर व्यू होल्डर होता है टू स्टोर डाटा दैट मेक बाइंडिंग व्यू कंटेंट इजियर। अब व्यू होल्डर हमारे पास ये हमें अप्रोच देता है। लेट्स सपोज आप कहते हो जी कि आप डाटा सेट अरे की फॉर्म में दे रहे हो या कलेक्शन की फॉर्म में दे रहे हो और उसका साइज 500 है। आप अरे रिसाइकलर व्यू कहते हो कि उस डाटा को डिस्प्ले कराए, तो रिसाइकलर व्यू क्या करेगा, 500 आपके व्यू नहीं क्रिएट करेगा, वो उतने व्यू क्रिएट करेगा जितने आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे वो नए व्यूज को आपके लिए जनरेट करेगा रन टाइम के ऊपर। अब आइटम जो व्यू होल्डर है बेसिकली हमें सपोर्ट दे रहा होता है कि आपके पास जो अगर ऑलरेडी को व्यू बना हुआ पड़ा हुआ है ये उसी को रिसाइकल करके यूज कर लेगा। अगर नहीं बना हुआ तो ये नया उसका बेसिकली एक नया लेआउट इनक्रिएट करवा लेगा। रिसाइकलर व्यू की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है ये वही है। इससे पहले लिस्ट व्यू यूज होता, लिस्ट व्यू में हमें ये व्यू होल्डर पैटर्न खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। लाइक डेवलपर पे डिपेंड करता है वो इस तरह का अप्रोच यूज करे ना करे कि अगर ऑलरेडी को व्यू पड़ा हुआ है उसी को रिसाइकल करे, ना कि हर दफा नया लेआउट बनाए। लेकिन व्यू होल्डर रिसाइकलर व्यू के अंदर ये व्यू होल्डर पैटर्न ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब हर बंदे को ये यूज करना पड़ेगा। हमारे पास इसमें आइटम डेकोरेटर होता है जो आपको नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होती है, लिस्ट के नीचे एक आइटम से दूसरे आइटम में जो सेपरेटर लाइन लगी होती है उनकी स्पेसिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें जो तीसरी चीज हमारे पास आती है वो लेआउट मैनेजर की आती है। लेआउट मैनेजर के थ्रू बेसिकली हम लोग इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई उसमें हमने इसको लीनियर फॉर्म में इसको कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं आप ग्रिड फॉर्म में इसको यूज करना चाहें, आप वो लेआउट मैनेजर के थ्रू उसकी जो टाइप है वो ग्रिड देंगे तो बेसिकली आपको ग्रिड फॉर्म में नजर आएगा। ग्रिड फॉर्म में आपको बताना पड़ता है कि आपने रो में कितने कॉलम रखने हैं, लाइक 1 2 3, जिस तरह आपको लॉन्चर मोबाइल के लॉन्चर के ऊपर आइकन्स नजर आ रहे होते हैं। रिसाइकल लेआउट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये अडॉप्टर को यूज करते हैं एज अ डाटा सोर्स। हमने पहले भी अडॉप्टर को पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था अडॉप्टर सोर्स, लेकिन इसके अंदर भी बेसिकली अडॉप्टर यूज हो रहा होता है। लेकिन व्यूज को क्रिएट करने के लिए ये व्यू होल्डर पैटर्न को यूज कर रहा होता है जो कि बेसिकली रेफरेंस को मेमोरी में स्टोर भी कर रहा होता है, हर दफा नए लेआउट नहीं बनाता। When you need a new view, it either create a new view holder object to inflate the layout and hold those reference or recycle one from the existing stack। यहाँ पर भी वही बात हो रही है, अगर आपको एक व्यू चाहिए स्क्रीन के ऊपर तो ये डिसाइड करेगा या तो वो अगर हमारे पास बैक स्टैक में को पड़ा हुआ है ये उसको पिक कर लेगा, रिसाइकल करके यूज करा देगा। अगर नहीं पड़ा हुआ ये आपको नया लेआउट बना के दे देगा। तो लेआउट मैनेजर में हमने देखा लीनियर लेआउट होता है जी, ग्रिड लेआउट होता है और स्टैगर्ड लेआउट होता है। बेसिकली आप इसमें शो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं जिसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। बेसिकली आपके पास सेंटर में अगेन वही अडाप्टर यूज हो रहा होता है क्योंकि बेसिकली आपके पास व्यू रन टाइम जनरेट हो रहे होते हैं
और आप कहते हो जी आपके पास एक डाटा सेट है, डाटा सेट आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ एरे होगा या कलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास रिसाइकलर व्यू होते हैं, इसके अंदर आपने इसका लेआउट मैनेजर दिया होता है कि इसकी शेप कैसी नजर आएगी। अडाप्टर का काम क्या होगा, वो डाटा सेट से डाटा लेगा और रिसाइकलर व्यू में प्रेजेंट करेगा। जो आइटम व्यू होल्डर है उसको व्यू देगा। अडाप्टर अडाप्टर के अंदर ही हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वहीं पर हम लोग आइटम व्यू होल्डर भी बना रहे होंगे, वहां पर भी हम लोग ये बेसिकली अडाप्टर के अंदर ये व्यू भी बना रहे होंगे और इसके अंदर डाटा भी फिल कर रहे होंगे। एक फंक्शन के अंदर हम व्यू बना रहे होंगे और दूसरे फंक्शन के अंदर हम लोग इसके अंदर डाटा फिल कर रहे होंगे, और अडाप्टर इन दोनों चीजों को कंट्रोल करेगा। एक साइड से डाटा आ रहा होगा, दूसरी साइड से व्यू, अडाप्टर उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर शेप देगा। अगर हमें रिसाइकलर व्यू में कोड करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी, बोथ रिसाइकलर व्यू एंड कार्ड व्यू। कार्ड व्यू क्या होता है जी, हमारे पास आपको डिजाइन के अंदर ये थोड़ा सा आप देखें शैडो टाइप चीज नजर आ रही है, थोड़ी सी एलिवेशन टाइप चीज नजर आ रही है, ये बेसिकली कार्ड व्यू होता है। अगर आपने इस टाइप की शेप यूज करनी हो तो हम कार्ड व्यू का डिजाइन विजेट आता है वो यूज करते हैं। ये ऑप्शनल है अगर आप यूज करना चाहें, मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज किया हुआ है। दोनों की डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी पड़ेगी। हमने डाटा सेट की बात की, तो डाटा सेट बेसिकली हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ मॉडल क्लास होना चाहिए। आप स्ट्रिंग एरे भी यूज कर सकते हैं, इंट एरे भी यूज करते हैं, लेकिन एक रिकमेंडेड कि आप एक अपनी मॉडल क्लास बना लें, उसको कलेक्शन में कन्वर्ट करके डाटा पॉपुलेशन के लिए यूज करें। आपको एक सिंगल रो आइटम डिजाइन करनी पड़ेगी। वो रो आइटम बेसिकली आपका ये वाला लेआउट होगा, ये आपको एक लेआउट नजर आ रहा है। इसी को मल्टी टाइम अडाप्टर यूज करेगा लेआउट को। फिर आपको एक अडाप्टर क्लास बनानी पड़ेगी। अडाप्टर क्लास बेसिकली होल सिस्टम को कंट्रोल कर रही होगी, डाटा भी ले रही होगी, व्यू भी ले रही होगी, उसको रेंडर करके एक सिंगल फॉर्म में दिखा रही होगी। एट द एंड आपको एक एक्टिविटी की फाइल चाहिए होगी जो कि बेसिकली क्या करेगी, अगर आप रिसाइकलर व्यू लगाओगे, अडाप्टर सेट करोगे और एक प्रैक्टिकली रिसाइकलर व्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करके देखेंगे। मूव करते हैं कोड के अंदर कि वहां पर ये काम कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बिल्ड और ग्रिडल के अंदर आते हैं, बिकॉज हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है रिसाइकलर व्यू के लिए और कार्ड व्यू के लिए। बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कार्ड व्यू यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उससे जरा एक लेआउट की प्रॉपर सेटिंग आती है। इसको सिंक करेंगे हम लोग। सिंक करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं रिसाइकलर व्यू। ये एस लगाना लाजमी है क्योंकि रिसाइकलर व्यू एक डिफॉल्ट नेम है ऑलरेडी, तो अक्सर आपके रिसोर्सेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अब रिसाइकलर व्यू में बेसिकली जो मेन रोल होता है वो आपकी लिस्ट ऑफ डाटे का होता है, जो कि आपने उसको एक एरे की फॉर्म में प्रोवाइड करनी होती है। तो इस गुड के आप हमेशा उसका एक मॉडल बना लिया करें, जिस तरह हम एमवीसी पैटर्न के अंदर काम करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप एक लाजमी मॉडल बना लें। मैं जिस तरह नाम देता हूँ जी कंपनी, जिसके अंदर हम लोग दो पैरामीटर रख देते हैं, कंपनी नेम एंड पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी लोकेशन। हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट ऐड कर लेते हैं, पैरामीटर एंड गेटर सेटर इसके जनरेट कर देते हैं। ऑल इंसर्ट से चीज़ें जनरेट होती हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, इसके गेटर हम लोग जनरेट कर लेते हैं जी। हमारे पास कंपनी की लोकेशन और कंपनी के नेम के नाम से हमने एक मॉडल बना लिया। अपने पैकेज के अंदर वापस आते हैं, हम लोग यहाँ पर एक अडाप्टर क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देंगे जी कंपनीज अडाप्टर। क्लास को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अडाप्टर क्रिएट करने से पहले इसको इसकी कंप्लीशन से पहले हम लोग इसकी ना जो व्यू की फाइल है बना लेते हैं। मैं जो बेसिकली व्यू की फाइल की जो बात कर रहा हूँ, मैं अगर आपसे उसका कोड उसकी एक इमेज शेयर करता हूँ कि हम लोग किस उसकी बात कर रहे हैं व्यू की फाइल की। जल्दी से मैं स्लाइड्स में आ जाता हूँ। बेसिकली जो आपको एक व्यू नज़र आ रहा है, हम लोग इसका एक जो लेआउट फाइल बनेगी हम पहले वो डिज़ाइन कर लेते हैं, ताकि उस लेआउट फाइल को हम लोग जाके अपने साइकिल व्यू का जो अडाप्टर है उसके अंदर यूज़ कर लें। तो हम लोग मूव करते हैं जी सोर्सेज लेआउट, और हम लोग यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं लेट्स सपोज अडाप्टर रो कंपनी के नाम से। इसको हम लोग
जनरेट करते हैं। इसके पेरेंट को हम लोग कार्ड व्यू के साथ शिफ्ट कर लेते हैं और द शुड बी मैच पेरेंट। अब अब देखें, हम जब भी लेआउट बनाते थे तो हम लोग मोस्टली जो पेरेंट को हमेशा उसकी हाइट को मैच पेरेंट करते थे, लेकिन कीप इन माइंड अभी हम इसको मैच पेरेंट नहीं कर सकते, हमने इसको रैप कंटेंट रखना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ये फुल स्क्रीन आ रही है, उसके ऊपर आपका जो व्यू होगा, जितनी वो स्पेस ले रहा होगा उतना वो नजर आएगा। तो अगर आप उसको मैच पेरेंट कर देंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर रिसाइकलर व्यू का पूरा एक आइटम नजर आएगा। ठीक है, हमें ये काम नहीं करना, हमें जितनी वो स्पेस ले रहा होगा हाइट वाइज हमें उतनी देनी होगी। हम लोग फर्दर इसमें मूव करते हैं जी। हम लोग एक रिलेटिव लेआउट बना लेते हैं और ये शुड बी, इसको मैच पेरेंट हम भी कर देते हैं इसको। ये एक हमारा पेरेंट लेआउट हो गया। इसके अंदर एक और हम छोटा सा लेआउट बना लेते हैं। नॉट दिस इज डिपेंड ऑन यू, आप इसके साथ किस तरह मूव करते हैं। मुझे बेसिकली, मैं सिंपली अभी जो स्टार्ट करूंगा वो दो टेक्स्ट व्यूज के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, हम इसको नाम देंगे जी टीवी कंपनी नेम। देन हम इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू डिजाइन करेंगे, इसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं और हम इसको नाम दे देंगे जी टीवी कंपनी लोकेशन। ठीक हो गया जी। इसको हम बिलो रखेंगे टीवी कंपनी नेम से ताकि हमें नजर आए। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज ब्रॉड पीक। देन हम लोग इसके अंदर एक और लोकेशन ऐड कर देते हैं, इस्लामाबाद। ठीक है जी। हम लोग को इस लेआउट को थोड़ी सी पैडिंग देते हैं विच इज 16 dp। आपने डायरेक्ट पैडिंग कभी भी नहीं देनी, डायमेंशन की हमारे पास फाइल होती है उसके अंदर, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं इसमें शॉर्ट सा काम कर रहा हूँ जी। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 20 sp कर देते हैं इसका। एंड हम लोग इसको कलर की प्रॉपर्टी भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, शुड बी प्राइमरी कलर। यस, ठीक हो गया जी। हम लोग इसको मूव करते हैं। थोड़ी सी पैडिंग हम लोग इनको 11 dp की प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये कंटेंट आपस में स्कैटर्ड नजर ना आए हमें। ये तो हमारी ये एक लेआउट की फाइल तैयार हो गई है जिसमें दो नाम है, कंपनी नेम है, कंपनी लोकेशन है। हमने इसको कार्ड व्यू के अंदर रखा है। हम लोग इसमें कुछ कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज भी ऐड कर देते हैं। कार्ड व्यू की थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन और शेडो टाइप जो चीजें नजर आ रही हैं, थोड़ा सा रेडियस ऐड करते हैं हम लोग इसमें। हम लोग कार्ड व्यू के अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं जी। कार्ड नॉन रेडियस के नाम से एक होगी हमारे पास, कॉम 3 dp कर देते हैं। देन हम लोग मूव कर जाते हैं जी कार्ड की एलिवेशन के ऊपर, कॉम 4 dp कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं 1 dp का। ना ये लेआउट डिफाइल टोटली डिपेंड करती है आपके ऊपर, आप इसको कैसा बनाना चाहें, जो आपको लेआउट चाहिए आप वो बनाते हैं। हम क्विकली मूव करते हैं जी अपने कंपनीज के अडाप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर व्यू होल्डर का की क्लास बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर हमने अपना व्यू पास करना होगा बेसिकली। लोग इसके अंदर आते हैं जी, पब्लिक क्लास माय व्यू होल्डर को हम एक्सटेंड करेंगे, सॉरी, RecyclerView डॉट व्यू होल्डर। कोई अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होंगे जिनको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसमें हम क्या जी कंस्ट्रक्टर बना लें। उसके बाद हमें जी पब्लिक टेक्स्ट व्यू चाहिए होंगे, जो कि दो हमने व्यू के अंदर बनाए थे। टेक्स्ट व्यू टीवी कंपनी नेम, टीवी कंपनी लोकेशन। हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट कर ली है, अभी हम इनको इनिशियलाइज भी करवा देते हैं नीचे टीवी कंपनी नेम के अंदर। और टेम व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी। अगेन यहाँ कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक्टिविटी के बाद होता है, जिसमें आप डायरेक्ट फाइंड व्यू आईडी लिख सकते हैं। ये एक अडाप्टर क्लास है तो इसमें जो अडाप्टर के थ्रू हमें बस कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा हम वही यूज करेंगे, फाइंड व्यू आईडी और डॉट आईडी डॉट टीवी कंपनी नेम। हमें आर को सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा।
टीवी कंपनी नेम हमने इसको दे दिया। हम फर्दर मूव करते हैं जी टीवी कंपनी लोकेशन पे, आइटम ड्राइव डॉट फाइंड व्यू बाय जी, टीवी कंपनी लोकेशन हमें दे दी जी। तो हमारा व्यू होल्डर रेडी हो गया। अभी हम लोग इसके एक्सटेंड के ऊपर जाते हैं और इसमें जो क्लास एक्सटेंड करनी है हमने उस क्लास को हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं। दिस शुड बी एक्सटेंड RecyclerView डॉट अडाप्टर। इसमें हमने व्यू होल्डर भी देना है, हम इसमें दे देते हैं जी हमारा है कंपनी अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। जब व्यू होल्डर आप यहाँ सुपर क्लास पे पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जिस पैटर्न के थ्रू डॉटर चल रहा होगा उसमें हमारा ये व्यू होल्डर आ रहा होगा, तो हमें वहाँ टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम इसको ऑन करके इम्प्लीमेंट करते हैं जी। कुछ मेथड्स हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर। इसमें ऑन क्रिएट व्यू का मेथड है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर का मेथड है। ऑन क्रिएट व्यू क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट होगी कि एक नया व्यू क्रिएट करना है, ऑन क्रिएट व्यू रेफरेंस यूज करेगा माई व्यू होल्डर का। ठीक है, जो हमने लेआउट डिफाइन किया है उस लेआउट का यहाँ पर एक इंस्टेंस बना के उसको इन्फ्लेट करवाएगा। ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करेगा, उस व्यू के अंदर डाटे को जो है वो वहाँ पर इंसर्ट करवाएगा। जो डाटा हमारे मॉडल से डाटा हमारे पास आ रहा होगा, जो अरे से डाटा आ रहा होगा, उस डाटे को वहाँ पास करवाएगा। यहाँ हम दो पैरामीटर ले लेते हैं। इन दो फंक्शंस पे हम लोग बाद में बात करते हैं, ऑन क्रिएट व्यू ऑन बाइंड व्यू पे कैसे काम करना है। जो जरूरी चीजें वो हम ले लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट मंगवा लेते हैं अपने पास, जो हमने मॉडल अरे यहाँ पर यूज करनी है। क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो हमारे पास रिसाइकलर व्यू होगा उसके पास कोई ना कोई अरे से डाटा आ रहा होगा जिसको उसने शो करवाना होगा। कंपनीज का नाम हमने इसको दे दिया। देन हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा जिस एक्टिविटी से ये रिसाइकलर व्यू कॉल होगा। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जी इसका, दोनों को यूज करते हुए। जब भी आप इस अडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको कंपनीज की लिस्ट देनी पड़ेगी, आपको कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट देनी पड़ेगी। अब आपके पास एक मेथड होता है गेट आइटम काउंट। ये बेसिकली रिसाइकलर व्यू को बताता है कितने आइटम है इस रिसाइकलर व्यू में, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज करते हैं। हम इसको सिंपली सा देते हैं जी, जितनी हमारे पास कंपनीज की मॉडल एरे आ रही है उतना ही इसका साइज होगा। अभी हम मूव करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे अगर आप जाएं तो अभी तक आपने माई व्यू होल्डर को अभी तक आपने अपनी वो जो हमने एक रो वाली फाइल बनाई थी यहाँ पर जो हमने अडाप्टर के नाम से यहाँ पर ये जो फाइल बनाई थी, अभी तक इसका रेफरेंस हमने कहीं भी पास नहीं किया। हमने व्यू होल्डर में उसके अंदर जो हमने दो टेक्स्ट व्यूज बनाए थे उनको हमने इनिशियलाइज करवा लिया, उनको एक आइटम व्यू होल्डर को हमने उसको बता दिया, लेकिन अभी तक हमने उसको फाइल का पाथ नहीं दिया कि कहाँ से हमारी रो फाइल आएगी। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले व्यू, और हमारे पास इन्फ्लेटर यूज करते हैं हम लोग, या लेआउट इन्फ्लेटर यूज कर लेते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर फॉर्म इसके हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। डॉट इन्फ्लेट में हम और डॉट लेआउट डॉट अडाप्टर रो कंपनी जो हमने बनाया है, पेरेंट किसमें हम लोग दे देते हैं, पेरेंट नहीं आ रहा हमारे पास, और सब व्यू ग्रुप के नाम से है जी हमारे पास व्यू ग्रुप, और हम इसको पास कर देते हैं। हम क्या करेंगे जी, न्यू माय व्यू होल्डर, और उधर हम ये व्यू पास कर रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं जी आपस में कनेक्ट कैसे हुए। अगर आप माय व्यू होल्डर की क्लास में है तो इसमें कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपसे व्यू का कह रहा है जी, कंस्ट्रक्टर में व्यू का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप मान लेते हैं उस व्यू के ऑब्जेक्ट से देखें आप अपनी दो विजेट्स को जो टेक्स्ट व्यू आपने बनाए उनको आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब भी हम लोग एक्टिविटीज में यूज करते थे तो हम लोग वहाँ पर सर कंटेंट फाइल या फ्रेगमेंट्स में भी इन्फ्लेट करवा के लेआउट की फाइल देते थे, लेकिन अभी तक हमने माई व्यू होल्डर में कोई लेआउट की फाइल नहीं दी, सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें कंस्ट्रक्टर में व्यू की फाइल मिलेगी। अगर आप ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आए तो देखें ये आपके पास लेआउट इन्फ्लेट हो रहा है, और ये जो व्यू का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये आप किसको पास कर रहे हैं, माई व्यू होल्डर को। बेसिकली जब ये आप रिसाइकलर व्यू को चलाएंगे, जब उसको एग्जीक्यूशन मोड में ले आएंगे तो ये अडॉप्टर उतनी बार कॉल होगा जितनी बार आप उसको स्क्रॉल कर रहे होगे। अब ये वो इस पर डिपेंड करता है वो आइटम्स को रिसाइकिल कर रहा है या न्यू बना रहा है। अगर उसको न्यू बनाने पड़ेंगे आइटम्स, वो क्या करेगा जी, यहाँ से उसको इन्फ्लेट करके माई व्यू होल्डर को दे देगा।
और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन कॉल होता है वो ऑन बाइंड व्यू होल्डर होता है, जो कि बेसिकली डाटा उसके अंदर इंसर्ट करवा रहा होता है, जो एरे से डाटा लेके उन व्यूज के अंदर डाटा फीड करवा रहा होता है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमने बेसिकली डाटा बाइंडिंग करनी है। अब अगर हम इसके अगर आके देखें पैरामीटर्स को, तो उसमें हमारे पास व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि क्रिएट हो चुका है। तो साथ हमारे पास एक आई आ रही है, आई स्क्रीन की पोजीशन है हमारे पास कि इस टाइम स्क्रीन पे एलिमेंट क्रिएट करना है, वो कौन सी पोजीशन वाला क्रिएट करना है। इस पोजीशन से हमें गैस होगा कि हमने अपनी जो लिस्ट बनाई हुई है, एरे लिस्ट बनाई हुई है, उसमें से कौन सा एलिमेंट हम लोगों ने पिक करना है। हम लोग यूज करते हैं इसको, कंपनी का एक मॉडल का रेफरेंस बना लेते हैं यहाँ पर कंपनी, और हमारे पास जो कंपनीज की लिस्ट है उसमें से हम लोग सिंपली ये पोजीशन यूज को दे देंगे, तो वो हमें वो आइटम दे देगा। व्यू होल्डर हमारे पास आ गया, कंपनी में हमारे पास डाटा भी आ गया। हमने सिंपली क्या करना है, एक छोटा सा चेक लगाना है यहाँ पर कि अगर कंपनीज का डाटा हमारे पास नल तो नहीं है। उसके बाद हमने माई व्यू होल्डर डॉट टीवी कंपनी नेम, ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है, डॉट सेट टेक्स्ट, और हमने इसमें से कंपनी गेट कंपनी नेम हमने ले ली। इसी तरह माई व्यू होल्डर में से हम लोगों ने कंपनी की लोकेशन भी सेट कर देनी है। अगेन थोड़ा ये हमारा अडाप्टर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं जी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर व्यू होल्डर बनाया है। व्यू होल्डर के अंदर हमने विजेट्स को इनिशियलाइज करवाया है, जो कि कंस्ट्रक्टर में हमारे पास व्यू आ रहा था। उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड करवाया है जाके अडॉप्टर रिसाइक्लर व्यू डॉट अडॉप्टर की क्लास से। उसमें हमें दो चीजें चाहिए थी, लिस्ट और कॉन्टेक्ट। हमने कंस्ट्रक्टर में लिस्ट भी मंगवा ली जो कि हमारी डाटा एरे है, और हमने कॉन्टेक्ट भी यहाँ पर मंगवा लिया। दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, क्रिएट व्यू होल्डर और बाइंड व्यू होल्डर। क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है, हमारे लिए व्यूज को क्रिएट करता है और व्यू होल्डर में रखवा देता है। बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, बेसिकली डाटा एरे से डाटा लेके उन जो व्यू होल्डर क्रिएट हो चुके हैं उनमें डाटा बाइंड करता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। हमारे पास बाइंड व्यू होल्डर में पोजीशन भी आ रही है और व्यू होल्डर भी आ रही है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये रिसाइक्लर व्यू यूज करके हमने इसको यूज करके देखना है। एक्टिविटी हम लोग यहाँ पर RecyclerView के पैकेज के अंदर क्रिएट करते हैं। एक्टिविटी सिंपल सी एम्प्टी की एक्टिविटी ले लेंगे हम लोग, इसको हम लोग नाम देते हैं जी RecyclerView एक्टिविटी। इसको हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। हमारे पास आर इंपोर्ट नहीं है, हम आर को इंपोर्ट कर लेते हैं। आर को हमेशा इंपोर्ट करते हुए आर फाइल को आपने देखना है कि वो आपकी एप्लीकेशन पैकेज के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। और एक्टिविटी RecyclerView के अंदर आते हैं जी, दिस शुड बी फ्रॉम लीनियर लेआउट यूज कर लेते हैं, शुड बी मैच पेरेंट। इसमें हम RecyclerView यूज कर लेते हैं, तो हम मैच पेरेंट कर देते हैं। को हमें एक आईडी असाइन करनी पड़ेगी विच इज रिसाइक्लर आरवी कंपनी के नाम से कर देते हैं। हम लोग वापस अपनी एक्टिविटी में आते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा जी। सबसे पहले RecyclerView आरवी कंपनी का नाम दिया था हमने इसको। फिर उसके बाद हमें अडाप्टर है जी, कंपनीज अडाप्टर, उसका हम एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। देन हमें कंपनी का एक मॉडल भी चाहिए होगा, हम उसका रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पर दो मेथड्स बना लेते हैं जी, इनिट व्यूज, और यहाँ पर हम लोग एक नया मेथड बना लेते हैं जी सेट अडॉप्टर। ये मेथड बेसिकली अडॉप्टर सेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास हम लोग इसकी रिटर्न टाइप वाइड कर देते हैं। नेक्स्ट व्यू के अंदर आते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले RecyclerView को अपने हमारे आरवी कंपनी के नाम से जो है उसको हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं जी, लेआउट के साथ बाइंड कर देते हैं आरवी कंपनी के नाम से। ओप्स, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, ये हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज चाहिए, ना कि हमें सिर्फ कंपनी का रेफरेंस चाहिए। इसको हम लोग मूव कर देते हैं लिस्ट में।
कोड कर देते हैं जी, हम लोग इसको कहते हैं कंपनीज। ठीक हो गया जी। अभी हम लोग मूव करते हैं जी अडॉप्टर के अंदर। अडॉप्टर में सबसे पहले हमें यहाँ पर लेआउट मैनेजर देना पड़ेगा। हमें ग्रिड व्यू में जाना है, लीनियर लेआउट के साथ जाना है। हम लोग लिस्ट टाइप दिखाना चाह रहे हैं तो हम लोग लीनियर लेआउट मैनेजर का रेफरेंस बना देते हैं यहाँ पर, लीनियर लेआउट मैनेजर। और इसको हम लीनियर लेआउट मैनेजर उसमें दिस पास कर देते हैं, एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर देते हैं। आरवी कंपनी डॉट सेट लेआउट मैनेजर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर हमारे पास लीनियर मैनेजर है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले अडाप्टर को चेक करना है हमारे पास अगर अडाप्टर नल है या नहीं है। बेसिकली सब टाइम क्या होता है जी कि आप एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर रहे होते हैं तो अडाप्टर ऑलरेडी सेट हुआ होता है। तो आप कोई भी चीज़ को रीइनिशियलाइज करने से पहले देख लिया करें कि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज है या नहीं है। तो फॉर सेफ्टी चेक और बेटर अप्रोच हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अगर वो नल है तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं जी इसका अडाप्टर नियो कंपनीज अडाप्टर में। इसमें जी दो कंटेक्स्ट पास करने हैं, सबसे पहले कंपनीज और फिर दिस पास करना है जो कि इस क्लास का रेफरेंस है। अच्छा, कंपनीज को यहाँ पर पास करने से बेहतर है कि हम लोग इसका एक नया ऑब्जेक्ट यहीं पर ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि कभी भी नल ना जाए हमारी ये रिसाइकल व्यू, वरना वो ऐप को क्रैश कर देगी अगर उसके अंदर डाटा नहीं है। अब हम क्या करते हैं ये आर वी कंपनीज डॉट सेट अडाप्टर और इसके अंदर जाके हम लोग अडाप्टर सेट कर देते हैं जी कंपनी अडाप्टर। ये नल लगाने का चेक ही यही था कि अगर ऑलरेडी अडाप्टर सेट है तो उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये तब केस जनरेट होता है जब आप मूवमेंट दिखा रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज या फ्रेगमेंट्स, तो ये स्टेट आपके पास जनरेट होती है। अभी हमने एक इशू जो हमें नजर आ रहा है कि हमने यहाँ पर डाटा नहीं सेट किया कि हमारी जो मॉडल है वो किसी सर्वर से नहीं आ रही, हम लोकली काम कर रहे हैं तो उसके अंदर डाटा नहीं है। उसके लिए एक मेथड है, मैं प्रिपेयर डाटा के नाम से मैंने मेथड बनाया हुआ है जो कि मैं जब यहाँ पर कॉल कर लूंगा अडाप्टर सेट होने से पहले ये मेथड कॉल हो जाएगा जो कि बेसिकली इन कंपनीज में अडाप्टर सेट कर देगा। हम लोग क्विकली मूव करते हैं जी मैनिफेस्ट के अंदर जो हमने एक्टिविटी बनाई है उसको हम लॉन्चर बना के उसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसी नजर आ रही है। तो मैं रन करता हूँ जी, यहाँ पे वेट करते हैं जी। हुई कुछ जी हमारे पास आउटपुट आ चुकी है विच इज स्क्रॉलेबल। हमने वही अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ये आइटम इसको नजर आ रहे हैं 8 आइटम नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसने ये क्रिएट किए हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, नए आइटम को रिसाइकिल कर रहे हैं। या तो उनको नया क्रिएट कर रहा होगा या उनको जो पुराने आइटम ऑलरेडी आइटम व्यू के अंदर क्रिएटेड थे उनको शो कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास डाटा आ रहा है ये डाटा सारा हमारे पास जो हमारी मॉडल अरे है उससे आ रहा है। तो अब आपके पास जो मॉडल अरे है आपने उसको चेंज करना है और यहाँ पर आपके पास डाटा आपके पास जो भी है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और काम करके देख लेते हैं। यस, एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि ये हमारे जो मैंने स्लाइड्स के अंदर आपको व्यू दिखाया था ये उसके बिल्कुल भी सेम नहीं है क्योंकि उसमें बेसिकली दो एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि मैंने अभी कोड के अंदर ऐड नहीं की। लेट मी शो यू। अब हमारी इमेज में देखें तो यहाँ पर बेसिकली इस तरह का लेआउट का दो चीजें मिलते हैं कि राउंड सर्कल और ये हमारे पास साइकिल लगा हुआ है। बेसिकली ये जो आपको राइट साइड में नजर आ रहा है ये एक इमेज भी लगा हुआ है जो कि आपने लेआउट की फाइल के अंदर एक ही दफा सेट कर देना है और वो आपको इस शेप के अंदर नजर आएगा। इसमें बेसिकली मैंने टेक्स्ट व्यू यूज किया था और उसको मैंने एक बैकग्राउंड शेप दी थी, सर्कल शेप उसको मैंने प्रोवाइड की थी एज अ बैकग्राउंड कलर। और जब हम लोग ऑन बाइंड व्यू होल्डर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मैंने वो कंपनी का फर्स्ट नेम उठाता हूँ, फर्स्ट लेटर उठा के उसको कैपिटल करके उसके अंदर बेसिकली शो कर रहा हूँ। ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड था जो कि अभी अभी मैं इसको अगर करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर स्टिल यू वांट दिस कोड तो ये मैं आपको कमेंट्स में ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट तो रेडी हो चुकी है। आप इसका व्यू अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं अगर इस पर क्लिक हो, कोई हमारे पास एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। बेसिकली लिस्ट में जब भी डाटा होता है तो उस पर डेफिनेटली यही होता है कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने नेक्स्ट आइटम में मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो अभी हम लोग कोड के अंदर आते हैं और उसमें बेसिकली एक क्लिक हैंडलर इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं रिसाइकलर व्यू में थोड़ा सा ट्रिकी है कि हैंडलर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वे बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्लिक के जो हैंडलर है इवेंट हैंडलर है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिस्नर को। आप
RecyclerView के पैकेज के अंदर आके एक इंटरफेस बनाएं ऑन आइटम क्लिक लिसनर के नाम से, या वट एवर जो नाम आप इसको देना चाहें। आप इंटरफेस बना के इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अंदर आप एक मेथड रखें पब्लिक वाइड व्यू एंड इसको आप एक पोजीशन दे दें। ठीक है जी, हमारे पास व्यू का हम क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। इसको हम कह देते हैं जी आइटम क्लिक, इसका नाम रख देते हैं हम लोग। अब आप देखें जी हमारे पास अडाप्टर के अंदर आए तो ये हमारे पास बेसिकली व्यू है, जो कि होल व्यू एक्ट हमारे पास कर रहा है। हम क्या करते हैं, छोटी सी चेंज करते हैं अपने अडाप्टर कंपनीज के अंदर। हम लोग इसको एक जो हमारे जो रूट बेसिकली आप कह दें जो रूट लेआउट है उसको हम लोग रूट का नाम दे देते हैं। शुड बी एल रूट, लीनियर रिलेटिव है तो RL कर देते हैं हम लोग। हम लोग रिलेटिव लेआउट को यहाँ पर गेट करते हैं जी, और रूट आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id और डॉट id डॉट को हम लोग क्या देते हैं RL रूट जो हमने किया था। नाउ अब ये हमारे पास पूरे रूट का जो हमारे पास जो रूट लेआउट है उस एक व्यू का उसका एक्सेस आ गया। हम लोग क्या करते हैं उसका हमने क्लिक लिस्टर लगा देते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्टर। हम लोग कह देते हैं जी सी अडाप्टर के अंदर वो लिस्टर इंप्लीमेंटेड है। हम लोग यहाँ पर आते हैं जी, लिख देते हैं ऑन क्लिक लिस्टर। ये कौन जी, ये हमारे वाला तो नहीं है कहीं, ऑन क्लिक लिस्टर व्यू के साथ है, ठीक है। जब भी व्यू के ऊपर क्लिक होगा तो बेसिकली आपके पास ये वाला ऑन क्लिक कॉल होगा जिसमें ये हमारे पास व्यू आ रहा होगा। सॉरी, इसको यहाँ नहीं करना था, तो हम यहाँ से पिक करते हैं, इसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना था। तो जब भी आपके पास आपके आइटम के ऊपर क्लिक होगा, आपके व्यू के ऊपर क्लिक होगा, आपके पास कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने अभी अपना एक बनाया था ऑन इंटरफेस बनाया था, बेसिकली इंटरफेस के थ्रू हम लोग ये कर रहे होंगे। ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर ये हमारे वाला ही है जी, इसका हम एक रेफरेंस बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में ये पास करवा लेते हैं। ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं जी। अब हम लोग अपनी एक्टिविटी में मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, और इसके अंदर हम लोग इस मैसेज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं आपको इसका फ्लो भी समझाऊंगा ये कैसे काम करते हैं। इसमें हम एक सिंपल सा टोस्ट लगा देते हैं, क्लिक पोजीशन, ताकि हमें आइडिया होता रहे कौन सी पोजीशन क्लिक हुई है। ठीक है जी, अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमने जो अपना इंटरफेस बनाया था हमने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। उसके अंदर एक मेथड था आइटम क्लिक का, हमने उसके अंदर एक टोस्ट लगा दिया जब भी वो क्लिक हो। अब यही लिस्टनर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे और इसको भी हम जिसके नाम से भेज देंगे। अब ये लिस्टनर हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू जाके उसका एक हमने रेफरेंस बनाया हुआ है, इसके अंदर पास होगी। अगर हमने नीचे वापस आता हूँ अपने माई व्यू होल्डर पे, जहाँ पर हमारा व्यू का हैंडल हो रहा है, उस व्यू के ऊपर भी मैंने कह दीजिए इंप्लीमेंट व्यू का जो अपना होता है ऑन क्लिक लिस्टनर के, इस व्यू पे लिस्टर हो तो जब भी इस पे क्लिक हो तो उसको हैंडल करना है। तो उसने कह दिया कि ये वाला मेथड है, जब हमने इसके अंदर हमने इसको इस क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, हमारे पास जो रूट का हमने व्यू को गेट किया था उसके आईडी में हमने दिस पास कर दिया। तो जब भी इस रूट के ऊपर क्लिक होगा कंट्रोल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जी ऑन आइटम क्लिक लिखना, जो हमने ऊपर अभी अपने इंटरफेस का मेथड बनाया हुआ था उसके आइटम क्लिक में एक तो ये व्यू पास कर देना है, और एक हमारे पास मेथड होता है गेट अडाप्टर पोजीशन का, आपने ये पास कर देना है। कंट्रोल कैसे होगा, ये आपके पास रूट है, रूट पे जब क्लिक होगा आप उसने कहा जी कि इस क्लास के अंदर उसका लिस्टर इंप्लीमेंटेड है, इस क्लास के अंदर एक लिस्टर इंप्लीमेंटेड था वो यहाँ पर आएगा। आपने इसको फर्दर अपने इंटरफेस की तरफ कॉल दे दी है, उसके अंदर आपने व्यू पास करना था और अडाप्टर की पोजीशन लेके पास कर दी। और ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है जी,
इसको हम जाके देखते हैं, हमारे पास ये रिसाइकलर व्यू एक्टिविटी से आ रहा है। आप ये देखें, इसके अंदर आपने दिस के अंदर पास किया हुआ है और इसका इम्प्लीमेंट इस क्लास के ऊपर किया हुआ है, तो कंट्रोल सीधा आपके पास आइटम क्लिक के अंदर आ जाएगा और वो आपको पोजीशन भी दे रहा है और व्यू भी दे रहा है जिसके ऊपर वो क्लिक हुआ है। तो रन करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन रन हो गई है। मैं इसके पहले आइटम पे क्लिक करता हूँ, मुझे देखिए नीचे टोस्ट नजर आ रहा है, पोजीशन 0 क्लिक। मैं दूसरे आइटम पे क्लिक करता हूँ, पोजीशन 1। मैं इस आइटम पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है जी पोजीशन 4 क्लिक। तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग क्लिक लिस्नर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।